जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो है मैथ का एक टॉपिक और छोड़ दिया हूँ, मतलब और कुछ उसमें सवाल था, फिर भी आपको डिमांड होने पर मैं जो है एसएसटी मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर दिया है। और तो आज जो है सोशल साइंस का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को क्या करें बच्चों देखिए। तो सर अगर आज जो है क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हम बाढ़ किसे कहते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया सुनामी क्या है, पढ़ा दिया गया। भूकंप किसे कहते हैं वो पढ़ा दिया गया। थोड़ा सा भूकंप में हम और पढ़ेंगे कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर बताइए। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कौन तरंग कम खतरनाक है, कौन तरंग पृथ्वी पर पहले पहुंचती है, कौन तरंग बाद में पहुंचती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सारा चीज़ों को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे, बजा दे। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो लास्ट में वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसा लगा। और बच्चों इसके साथ ही इसमें आपको होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क को भी क्या करें, ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं समझ पाऊँ कि मैं जो समझा पा रहा हूँ वह बात जो है मेरे बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना बकवास के हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि बकवास करना टाइम के ऊपर बर्बादी है। क्योंकि समय चले जाते हैं तो समय लौट के नहीं आती है। जो इंसान आजकल सबसे आगे हैं, जो तरक्की किए हैं, वो क्या वे समय को पहचाने हैं और सही समय पे सही काम किए हैं, वही इंसान सबसे आगे हैं। तो बच्चों, क्या आपको आगे होना है ना, तो आप भी क्या करें, समय को कभी भी फालतू में गप्पा मत लड़ा के पास कीजिएगा। जिंदगी मिला है आपको सोने के लिए या तो सोना बनाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है पूरा जिंदगी को सो के बिता देते हैं और वही कोई जिंदगी जो है सोना बनाने में बिता देता है। तो आप समझिए कि जिंदगी को सो के बिताना है या सोना बनाने में बिताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सोना बनाने के लिए मैं जो है आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेहनत करें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों, आपको पढ़ाया गया था भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप में टॉपिक आज थोड़ा सा पढ़ना है तरंग। तो आपको बताया गया था कि भूकंप हम उसे कहते हैं कि जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है, उस कंपन को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना फिर पढ़ाया गया था कि भूकंप को हम नापते हैं किसको से, तो भूकंप का पता लगाते हैं सिस्मोग्राफ से। लेकिन भूकंप कितना तेज आ रहा है उसका जो है काउंट करते हैं, उसकी गणना करते हैं बच्चों रिक्टर स्केल से। ये बहुत सारे होमवर्क दिया गया था जिसका आंसर आप बहुत बारीकी ढंग से दिए थे। मात्र एक लवली स्टूडेंट्स है जो ही सारा क्वेश्चंस का आंसर दिए थे इस वीडियो के लास्ट में, बाकी तो बच्चे आंसर देते नहीं हैं। तो बच्चों आंसर दीजिए, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ के बाद आपको तरंग बता रहा हूँ, उससे पहले देखिए क्या होता है। चलिए समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपसे सवाल पूछा है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। कौन कौन सर? पी, एल और एस। पी, एल, एस। ऑब्जेक्टिव आएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है तरंग नहीं है। ऑप्शन ए में रहेगा पी, बी में रहेगा एल, सी में रहेगा एस और डी में रहेगा ओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओ पर आप टिक करिएगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए, ये तरंग जो है जब भूकंप आती है तो सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग और लास्ट में पहुंचता है एल तरंग। और एस तरंग जो है ये बीच बिचवा में आता है। तो बीच बिचवा वाला आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी चर्चा नहीं की गई। ऐसे ऐसे किया गया लेकिन यहाँ सवाल आता नहीं है। और एसएसटी के सवाल है तो आपको वही सवाल बताया जा रहा है जो एकदम पूरा अच्छा है, पूरा वीवीआई है, वो एग्जाम में पक्का छपता है। तो पी मैंने पहले, आप याद सर याद कैसे रखेंगे, इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसी रटते रहेंगे। सवेरे दूध के साथ है और शाम को पानी के साथ है, सवेरे दूध के साथ है शाम को पानी के साथ है। मैंने दवाई है जो सुबह शाम रटते रहेंगे जी, ना 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 रटिएगा नहीं, ध्यान दीजिए। पी से होता है पहले, पी से पहले, पहले लिखेंगे कैसे, तो पी ए एच ऐसे नहीं करके लिखेंगे जी।
तो पी से याद कर लेंगे पहले, और एल से मतलब लास्ट में, और लास्ट के मतलब पीछे, और एस तो मतलब है ही है मध्य में। तो पी से धर लिए पहले और एल से धर लिए पीछे। तो पहले वाला कम खतरनाक है और पीछे वाला ज़्यादा खतरनाक है। पहले वाला कम खतरनाक तरंग है और पीछे वाला माने एल तरंगवा ज़्यादा खतरनाक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़्यादा खतरनाक काहे है और पहले वाला जो है ये कम खतरनाक है। अब इसको याद रखना है क्योंकि सवाल आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है कम खतरनाक तरंग है। मारेंगे पी तरंग। कौन जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आंसर टिक करेंगे एल तरंग। सर इसको याद करने की कोई उपाय है जिससे मैं एक बार उसको आप बता दें तो उसे ज़िंदगी भर रटने की आवश्यकता ना हो? तो बोलेंगे हाँ बच्चों बिल्कुल है। मैंने कह रहा हूँ ना 16 विषय में एक भी विषय को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चीज़ों को आप देखते जाएं और आराम से सट आउट होते जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। आपको याद करना है पहले आता है, ये पीछे आता है। पी से पहले और एल से पीछे मतलब लास्ट में। अब समझिए इसको याद रखना कैसे। अब मान लीजिए कि 2 आदमी हैं। क्या के गो आदमी सर? 2 आदमी हैं। आप जो है इसको इनवाइट करके बुला रहे हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए कि 2 बहन है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा रियल इस बात को मत लीजिएगा। तो ये 2 व्यक्ति हैं और आप अपने मैरिज में चाहे अपने कोई भी फंक्शन में उनको इनवाइट किए हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको ला रहे हैं। तो होगा क्या, ई आदमिया जो है पहले आ जा रहा है, ई आदमिया जो है लास्ट में आ रहा है। एक आदमी पहले आ रहा है, एक आदमी लास्ट में आ रहा है। अब बताइए इसको एक बार बोले कि बाबू चलना है घर, चाहे मैया चलना है घर, हमको एक फंक्शन है, शादी है, चाहे कुछ भी काम है, ये बेचारी का क्या तुरंत चल दिया? पहले आया ना। ये जो है नहीं आ रहा है, एकदम लास्ट में बड़ी खुशामद कहला के बाद एकदम लास्ट में आया। अब आप ही बताइए कि ज़्यादा खराब आदमी लास्ट में आने वाला है कि ज़्यादा पहले आने वाला? तो आप बोलिएगा बच्चों कि जो लास्ट में आवेगा ना सर वो आदमी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि देखना रे बुलाए हैं कहीं ना खुशामद करते 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 कब आ रहा है, एकदम लास्ट में आया है। एकदम शादी के दिन आया, कितना खुशामद करा, एकदम लास्ट में आया कि नहीं? तो लास्ट में आवे के मतलब क्या ये आदमी खतरनाक था या नहीं? बोलेंगे हाँ सर यह आदमी खतरनाक था कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल। मुझे आशा है कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे जैसे मैं समझाया। पी मैंने पहले आया तो तुरंत बेचारा आ गया, कोई खुशामद नहीं, कम खतरनाक। एल मतलब लास्ट में आया, एकदम पीछे आया, बड़ी खुशामद कहने के बाद मतलब ज़्यादा खतरनाक है। और ये है जो बीच में। तो यहाँ तक चीज़ों को आप समझ पाए कि नहीं बच्चों? यहाँ से देखिए मैं तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मैं डालता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन तरंग नहीं है बता दिए। पी एल एस एगो में रहेगा वो, आंसर मारिए वो नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? एल तरंग। सबसे कम खतरनाक कौन है? पी तरंग। पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचता है? पी तरंग। पृथ्वी पर लास्ट में कौन पहुंचता है? एल तरंग। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को आप समझ पाए होंगे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हम समझ पाए होंगे। चलिए अगला टॉपिक हम भूकंप पढ़ रहे थे, तो भूकंप में 2 सवाल आपको पढ़ना है। पहला सवाल एगो आपको से आवेगा कुछ, पहला एगो आवेगा अधिकेंद्र। क्या चीज सर सवाल क्या तंग कर रहा है? अधिकेंद्र नहीं, अभिकेंद्र, चाहे अधिकेंद्र भी बोलता है कभी कभी। अधिकेंद्र और एगो बोलेगा भूकंप केंद्र। अधिकेंद्र को अभिकेंद्र लिख रहा है किताब, अधिकेंद्र ऐसे कहते हैं। तो बच्चों एक सवाल आपको पूछेगा कुछ, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? क्या चीज पूछेगा सर? अधिकेंद्र किसे कहते हैं? अधिकेंद्र क्या है, चाहे अधिकेंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल पूछेगा आपको से कि अभिकेंद्र क्या है। दूसरा यार भूकंप केंद्र ना, उल्टी पुल्टी बताते रहे किसे जी। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, चाहे भूकंप केंद्र क्या है, मैं सारा चीज को आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर यह जो है आप लिखा लिखाया ले ला के ऐसे बोर्ड पर लगा दे रहे हैं स्क्रीन नियन, और ऐसे ऐसे समझे चल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे समझे चल जा रहा है, फिर ऐसे बढ़ा दे रहे हैं।
ये तो आप ही भी पढ़ा सकते हो। वैसे एक बोर्ड ले लीजिए, इन्वर्टर लगा दीजिए, नेट लगा दीजिए, आप भी पहले आंसर लिख लीजिए, ऐसे ऊपर करके और समझा दीजिए। अरे इसमें क्या दिक्कत है यार, इसमें कोई भी समझा सकता है। हाँ आप समझा सकते हैं। अरे आप ही को बोल रहे हैं, तो आप ही को तो बोल रहे हैं, आप भी इसको समझा सकते हैं। आप ही के बोल समझ रहे हैं ना। चलिए तो बच्चों, चलिए भूकंप केंद्र में दो सवाल समझना, दोनों को दोनों भी है, दोनों आया हुआ है कि अभी केंद्र और अधिक केंद्र में क्या ये अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं, और डिफिनेशन लिखने के बाद इसको क्या करना, बस वही इसका अंतर हो जाता है। देखिए, अब मान लीजिए कि भूकंप धरती पर आ रही है। क्या कह रहे हैं सर? भूकंप धरती पर आया, तो भूकंप धरती पर आया तो देखिए, मान लीजिए ऐसे चीजों को समझिए। मान लीजिए कि धरती है, तो बच्चों ये धरती है, तो मान लीजिए कि यहां से भूकंप उत्पत्ति हुई, यहां से उत्पत्ति हुई भूकंप की, समझ रहे हैं ना। तो जब भूकंप की उत्पत्ति वहां से हुई, माने जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भूकंप केंद्र माने भूकंप केंद्र, यही ना पूछ रहा है सर, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। इस सवाल आया 2011 में, तो आप समझ पा रहे हैं कि भूकंप केंद्र उसको बोलते हैं जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां पर सबसे पहले झटका सुना देता है, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। तो आपसे अगर सवाल करें कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां पर से भूकंप उत्पन्न होती है, उस केंद्र को बोलेंगे हम भूकंप केंद्र। मतलब दो प्लेट था, तो दो प्लेट आपस में से लड़ गई पृथ्वी के अंदर, तो जब लड़ा तो यहां पर ही लड़ा, तो दोनों डोलेगा। तो ये जहां पर से जिस बिंदु से, जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति हुई बच्चों, उस केंद्र को हम बोलेंगे भूकंप केंद्र। तो अगर सवाल आए कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होती है, उस बिंदु को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। चाहे पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस केंद्र को हम भूकंप केंद्र बोलते हैं। आपको जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं। बाकी चीजों को पहले समझ लीजिए। भूकंप केंद्र मतलब जहां पड़े से भूकंप उत्पन्न होगा, वही केंद्रवा को हम बोलेंगे भूकंप केंद्र। ठीक है ना। जहां पड़े से, तो इसको डिफिनेशन क्या लिखेंगे सर? अगर इसको डिफिनेशन बोल रहे हैं एक बच्चे के सर, डिफिनेशन इसको लिख दीजिएगा। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र, चाहे पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र, पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र, पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र, वैसा केंद्र, वैसा केंद्र, पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, चाहे जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती, चाहे पृथ्वी के अंदर वैसा केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति तो अच्छा रहेगा, उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बुआ? उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या डिफिनेशन क्लियर है? पृथ्वी के, चाहे वो ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल देने कि वैसा केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस केंद्र को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। वैसा केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस केंद्र को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। यहां तक समझ में आया तो बोलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अगला टॉपिक समझाता हूं। अधिक केंद्र क्या है, भूकंप केंद्र क्या है, दोनों में क्या असर अंतर आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझिए अधिक केंद्र क्या है। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर, जहां से उत्पत्ति हुई, अब कर है अधिक केंद्र। अब भूकंप आया,
क्या आया सर? भूकंप आया। अब भूकंप की झटका जहां पड़ी बाद में सुनाई देती है, सबसे लास्ट में उसकी झटका जहां सुनाई देती है, उस केंद्र को हम अधिक केंद्र कहते हैं। लेकिन बच्चों, अधिक केंद्र के डेफिनेशन मुझे डाउट में जा रही है कि अधिक केंद्र क्या है। तो चलिए, अधिक केंद्र के छोड़िए, अधिक केंद्र को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोक के रखते हैं। इसको हम फिर से समझेंगे, ठीक है ना। यहां पर इसको रोक के रख दीजिए अधिक केंद्र। थोड़ा सा देखिए बच्चों, क्या इसलिए बात यह है कि अगर कोई चीज़ को डॉट में है तो उसको आप थोड़ा सा रोक के रखें। ऐसा ही आलतू फालतू लिखाने से फायदा नहीं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला वीडियो में फिर से अधिक केंद्र को थोड़ा सा और देख लूँगा, ताकि मैं, देखो बच्चों, 1 घंटा पढ़ाने के लिए अगर 20 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, तो 20 मिनट पढ़ाने से पहले मुझे 2 घंटा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा नहीं तो उस चीज़ों को बेहतरीन कैसे समझा पाऊंगा। वही फिर शरणयन, ये अधिक केंद्र मैं क्यों छोड़ दिया? चाहता तो क्या लिखना देता? अगर चाहता तो गेस मेरे पास था, गेस हम लिख देता कि नहीं। लेकिन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मुझे वही किताब ने नहीं छापना है जैसे लोग छाप रहे हैं। टाइम लगेगा तो लगा, मैं इसको अगले वीडियो में लूंगा अधिक केंद्र क्या है। लेकिन बच्चों, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। चीज़ों को समझिए, मैं छोड़ता हूं, मैं डालता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला हम टॉपिक क्या ले रहे हैं सर? बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, ये सारा चीज़ों को लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको तरंग बता दिए पूरा। अगला टॉपिक आप समझिए, बाढ़ क्या है। सवाल अगर परिभाषा तीसरा के बाद अगर करें तो परिभाषा तीसरा क्या है सर, या चौथा है? बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? समझ रहे हैं? अगर सवाल आए कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो बाबू ये भी बहुत VBI सवाल है कि बाढ़ किसे कहते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब बाढ़ किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। अब देखिए बाढ़ कैसे होता। अब जो है बच्चों, आपकी नदियां ऐसे है, ठीक है। बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। अब नदियां ऐसे है तो पानी पहले यहां से लेके यहां तक बह रहा था, ठीक है। फिर पानी धीरे धीरे यहां तक हो गया, बढ़ गया, यहां से लेके कहां तक हो गया, यहां तक। फिर पानी धीरे धीरे यहां तक हो जा रहा है। यानी पानी का जो है लेयर धीरे 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 धीरे, नदियां का लेयर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हैं? मैं एक एक डिफिनेशन को नस नस तोड़ के बता रहा हूं, पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जब नदी ऐसे है, नदी का पानी जब धीरे 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 बढ़ रहा है ऐसे, और जब नदियां का पानी धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं जल स्तर। जल था यहाँ, स्तर बना होता सतह, लेयर। और जब जल के सतह यहाँ था, जल के लेयर यहाँ पड़ी थी, जल की सतह यहाँ पड़ी थी, और जल की सतह का जो है स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चों। तो जब धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी, नदी की घेरवारी इतने है, और जब जल स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तो नदी से पानी बाहर जाए लगेगा, बाहर जाए लगेगा, बाहर जाए लगेगा, जाए लगेगा ना। बोलेंगे हाँ सर, बाहर जाए लगेगा। तो जब नदियों को पनिया जब बाहर जाए लगेगा, तो क्या होगा? आसपास के क्षेत्र है, जितने भी पानी का जो आसपास जगह है, इसमें बच्चों वह पानी जो है क्या होगा सर? फैल जाएगा। और जब यह पनिया आसपास फैल जाएगा, ओकरे तो बोलते हैं बाढ़। क्या बोलते हैं सर? बाढ़। क्या बोलते हैं सर? बाढ़। क्या बोलते हैं? बाढ़। तो ये बाढ़, यहां से समझिए कि बाढ़ किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ डिफिनेशन लिखा रहा हूं, सिर्फ डिफिनेशन कि बाढ़ क्या है, इसके बारे में लिखा जाएगा तो बता। तो देखिए, नदियों का जल स्तर यहां था, धीरे 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 बढ़ने के बाद धीरे धीरे आसपास का हुआ कि फैल गया। बाढ़ का तो ऐसा थोड़ा नहीं कि यहाँ बड़ी नदी है तो मेरा आसपास फैल गया तो उन्होंने बढ़ा जाएगा, पटना आ जाएगा बाढ़। अब पटना वाला नदिया के पनिया वो पटना के आसपास फैला था, क्या लॉ में बढ़ा जाएगा? नहीं ना, नहीं। तो जब नदियां का जल स्तर बढ़कर उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ किसे कहते हैं? मैं परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। जब नदियों का जल स्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। फिर से सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं,
बाढ़ किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, जब नदियों का जल स्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। मैं इसको परिभाषा लिख रहा हूँ, आप क्या करें, इसको नोट करें। बाढ़ किसे कहते हैं सर? तो लिखेंगे, जब नदियों का जल स्तर, जब नदियों का जल स्तर बढ़कर, नदियों का जल स्तर बढ़कर उसके आसपास के जब नदियों का जल स्तर बढ़कर उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसके आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। उसे हम बाढ़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम बाढ़ कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? जब नदियों का जल स्तर बढ़कर उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है उसे हम बाढ़ कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? अच्छा, पहले बताइए कि बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय? तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है या नहीं? बोलेंगे हाँ सर, यह प्राकृतिक आपदा है। देखिए, बिहार में अगर बाढ़ आता है, अगर कोसी नदी में अगर पानी आती है ज़्यादा, तो पूरा बिहार को तबाह कर देता है, पूरा बिहार को नहस तहस कर देता है बच्चों। इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगर सवाल आए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कौन नदी को कहते हैं बच्चों? कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक बच्चों कोसी नदी को कहते हैं। यह जो है बहुत भी बेहद सवाल है। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगला मैं समझाना चाह रहा हूँ सुखाड़ क्या है। मैं बाढ़ के बारे में और थोड़ा सा डिटेल लूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिफिनेशन याद करने के लिए दे रहा हूँ ताकि डिफिनेशन को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाएँ। चलिए आगे। इसके बाद आपको समझना है सुखाड़ किसे कहते हैं। सुखाड़ किसे कहते हैं? क्या चाहिए बाबू? सुखाड़ किसे कहते हैं? अब समझिए सुखाड़ क्या है। अब देखिए, हम सुखाड़ कहते हैं किसको? अब सुखाड़ के मतलब कि मान ले कि एरिया ही, और इस जगह है, मान ले कि मेरा जगह है एरिया है, मतलब मैं टिकारी में रह रहा हूँ, ठीक है। जब इस जगह पे जितना पानी पड़ना चाहिए ताकि मेरा जो है फसल उग सके, मेरी फसल जो है फसल की उपज हो सके, फसल मेरा उपज सके, लेकिन जितना उतना पानी होनी चाहिए बच्चों। अगर जितना हमें आवश्यकता है पानी की, अगर उस आवश्यकता से अगर वर्षा कम होती है, पानी कम पड़ता है, तो क्या वो सुखाड़ नहीं है? बोलेंगे हाँ सर वो सुखाड़ है। तो सुखाड़ के मतलब बच्चों, जब मेरे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से जितना मुझे काम है ओकरा से अगर वर्षा कम होती है तो उसे हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ माने सूखे कहते हैं। जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा आवश्यकता से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। तो बच्चों क्या डिफिनेशन क्लियर हो पाया? सुखाड़ किसे कहते हैं? तो बड़ा प्यार से दीजिएगा कि जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से वर्षा कम होती है उसे हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन बहुत क्लियर हो पाया होगा। क्या सर परिभाषा लिखना होगा? हाँ सर परिभाषा लिख दीजिए। सुखाड़ किसे कहते हैं? तो जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से वर्षा कम होती है उसे हम सुखाड़ कहते हैं। मतलब जितना हमें चाहिए उकरा से अगर वर्षा कम हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं सर? सुखाड़ कर। मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं डालता हूँ ताकि मुझे लिखने में नीचे प्रॉब्लम होती है।
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं लिख देता हूँ नीचे जो कहिए। तो क्या सर परिभाषा की एक बार बोलिए तो, और सुखाड़ किसे कहते हैं? तो हम बोल रहे हैं कि जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से वर्षा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से वर्षा कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर बाढ़ कहते हैं। देखिए सुखाड़ का डेफिनेशन, सुखाड़ का डेफिनेशन देखिए, जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में, देखिए बच्चों मैं अगर लिख रहा हूं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो का स्किप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से, कौन से बाबू, आवश्यकता से वर्षा कम होती है उसे हम सुखाड़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुखाड़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम सुखाड़ कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो परिभाषा में इतना लिखाया वो सारा के सारा बच्चे परिभाषा आप समझ पाए होंगे, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। आप जो डिफिनेशन लिखा है डिफिनेशन को मैं बहुत बारीकी से समझ पाया, हाँ या ना? बोलेंगे बिल्कुल सर, आपका डिफिनेशन को मैं बहुत बारीकी ढंग से समझ पाया। समझ रहे हैं ना? तो आज जो है टॉपिक को मैं यहीं तक रखता हूं। अगर आपका इजाज़त है तो कहिए एक और टॉपिक और मैं एक और टॉपिक लेता हूं, अगर आपकी इजाज़त है तो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सुनामी आपको बता ही दिया गया है। एक सवाल आया है जो सवाल का आप आंसर दे सकते हैं कि भूकंप है और सुनामी में क्या अंतर है। एक सवाल को मैं बता देता हूं, चलिए भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कह रहे भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, ये सवाल आल है 2020 में और 2024 में 2-3 बार आल है। सवाल क्या है सर? मैं सवाल को समझा देता हूं। भूकंप और सुनामी में, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? यानी कि ये सवाल बच्चों भी आई है, ये एग्जाम में आंसर छप रहा है। आप चीजों को समझिए। अब भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है इसको मान ले कि आपको लिखना है, तो इसको लिखना क्या बहुत हार्ड है। कैसे लिखेंगे सर? भूकंप और सुनामी में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित कब लिखते हैं? जब उसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं। ज्यादा जानने का मतलब बच्चों ये हो रहा है कि भूकंप के बारे में आप 5-6 गो अंतर जानते हैं और सुनामी के बारे में भी आप 2-3 गो अंतर जानते हैं, 2-3 गो पॉइंट जानते हैं। तो वो ऐसे कर लिख देंगे हम, एक दिन भूकंप लिखेंगे और एक दिन सुनामी लिखेंगे, और दोनों के लिखने के बाद इसके बारे में लिख देंगे कि यह जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, यह समुद्र के अंदर होती है। फिर भूकंप के बारे में लिख सकते हैं कि यह जो है मतलब अगर, लेकिन उतना तो आपको जानते नहीं। तो सिर्फ आपको क्या करना पता है? सिर्फ आपको डिफिनेशन लिख देना है। डिफिनेशन के मतलब परिभाषा। डिफिनेशन के मतलब क्या सर? परिभाषा। देखिए आराम से उत्तर दीजिएगा और ब्लैक से लिखिएगा यहां पर क्या चाहिए? भूकंप। क्या लिखेंगे सर? भूकंप। ब्लैक से भूकंप लिख के डैश मारिएगा, और सॉरी ब्लैक से जब एग्जाम में जाएंगे तो यहां से ब्लैक से लिखेंगे भूकंप, और इसके बाद ब्लू से इधर लिखेंगे कि पृथ्वी के, जब हमारे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से करते हैं, परंतु अशार लिख सकते भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से करते हैं। हो गया, छोड़ दीजिए। एवं ऐसे भी लिखते हैं एवं भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल से करते हैं। एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहां पर लिखिए ब्लैक से सुनामी। क्या लिखेंगे सर? सुनामी।
और सुनामी को डैश ब्लैक से लिखिए और डैश मारिए और बुल्लू से लिखिए कि समुद्र में आने वाले भूकंप को हम, समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। यानी समुद्रवा में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर जो आवेगा भूकंप उसको हम सुनामी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इसको आप लिख पाएंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। क्या बताया सर? भूकंप लिखेंगे, ब्लैक सा डैश मार के लिख देंगे। परिभाषा, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो ऊपरी सतह पर कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से करते हैं, परंतु इसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल से करते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम सुनामी लिखेंगे ब्लैक से और डैश मार लिखेंगे कि समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को आप समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी यहां से अगर कुछ एक मैं अधिक केंद्र छोड़ दिया हूं, वो अगले वीडियो में मैं उससे बता दूंगा। ठीक है ना? अधिक केंद्र क्या होता है, अभी केंद्र क्या होता है, जिसके बारे में मैं यहां से कुछ होमवर्क करता हूं जिसको आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपका कमेंट के इंतजार रहता है बच्चों। ठीक है ना? चलिए कमेंट पर आइए। पहला सवाल, पहला, कम खतरनाक तरंग, कम खतरनाक तरंग कौन है? इसको आंसर कीजिए। दूसरा सवाल है बच्चों, पहले कौन आता है? इस पीछे पीछे आने वाला तरंग, यानी बाद में कौन आता है? चाहे पीछे बोलो चाहे बाद में, बाद में कौन सी तरंग पहुंचती है उसके बारे में आंसर करना है आपको। फिर एक आंसर करना है आपको। फिर का आंसर क्या करना है सर? फिर क्या करना है? फिर आपको आंसर करना है एक कि भूकंप जो है प्रकृति का आपदा है या मानवीय आपदा है। चौथा सवाल, चौथा सवाल आपको करिए, कम खतरनाक, ज्यादा खतरनाक तरंग कौन है? ज्यादा खतरनाक, खतरनाक, ज्यादा खतरनाक तरंग कौन है? इसका आंसर करना है। एक आंसर और करना बच्चों, एक आंसर और करना, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन, भूकंप, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन जो है बच्चों कमेंट करना है। अगर डिफिनेशन करते हैं तो करिएगा, और तो इसको डिफिनेशन लिख के मेरा व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है 9661476564। तो बच्चों ये चारों पांचों को कमेंट करना है। आपको कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप ही तो कमेंट करते हैं, एक मात्र बच्चे। तो बच्चों आप जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं हमें ना, वो आप सपोर्ट जो कर रहे हैं मुझे, आप पर लोड है। मेरा चैनल अगर ग्रो कर गया, मैं अगर कुछ ईश्वर के दिन से आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा भी आगे बढ़ता हूँ, तो बच्चों आप अगर बोल दीजिए कि सर हमें एक काम है, आप मेरे चैनल को चाहे कुछ भी आप करिए, थोड़ा सा बताइए चीज़ों को, मैं बच्चों आपके लिए जान दे सकता हूँ। ये बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो बच्चों आप वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो फालतू देखते हैं बेचारा कि कोई लाभ नहीं फिर भी देखते वीडियो के, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी है। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर इसको बताएं। आपका आंसर का कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर इसके बाद मैथ का वीडियो अपलोड हो जाएगा जो अपलोड नहीं किया गया। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, लव यू।